मुझे उम्मीद है कि पिछले वीडियो में जो मैंने कहा था कि आपको जो नीचे में रेड बटन है उसे दबा दीजिए, तो आपने दबा दिया होगा। अगर वो रेड नहीं हो कि ग्रे है तो कोई बात नहीं, निफिक्र रहिए, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। और उसके बगल में जाइए, बेल बटन होगा छोटा सा घंटी जैसा होगा, उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, एक ऐसा एरो वाला बटन होगा उसको करके और किसी और को भी भेज दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से फायदा मिल सके। नमस्कार, मैं अभिकांत तिवारी आप सबका इस सवाल जवाब के सेक्शन में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई मुझसे सवाल पूछेंगे, इंडस्ट्री से जुड़े हुए कोई भी सवाल जब आप मुझसे पूछेंगे तो मैं उस सवाल का वीडियो के माध्यम से जवाब दूंगा। तो मैंने अपने वादे के अनुसार काम चालू कर दिया है। तो हमारा पहला आज का सवाल है जो पूछ रहे हैं यश सरन फन मास्टर, नाइस नेम। यश जी पूछते हैं कि हम अपने ब्रेन को ऐसे कैसे ट्रेन करें कि हम जब भी एक्टिंग करें तो एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन सब परफेक्ट हो जाए और हम बिल्कुल फीलिंग के साथ एक्ट कर पाए। ये देखिए यश जी, बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपका, और ये हर किसी के माइंड में आता है कि जब मैं परफॉर्मेंस करूं, जब मैं एक्ट करूं तो वो एकदम सब कुछ इमोशन, फीलिंग्स, वॉइस मॉड्यूलेशन एंड बॉडी लैंग्वेज सब कुछ परफेक्ट वे में जाए। तो ये सवाल तो आपने बहुत ही मुश्किल पूछा है, क्योंकि देखिए ये सवाल का जवाब तो ये है कि आपको एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं कि थियरी विदाउट प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल विदाउट थियरी इज बुलशिट, मतलब उसका कोई यूज ही नहीं है। यानी अगर आपने थियरी पढ़ी है तो प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह की एक्टिंग आप करना चाहते हैं तो बेशक आप क्लास ज्वाइन कीजिए। आप चाहे अगर मुंबई में हैं तो मेरी एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप आउट ऑफ मुंबई हैं तो भी आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा चैन टू बॉलीवुड प्लस ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आप मेरी ही एक्टिंग सीख सकते हैं, मेरे बहुत सारे वहां वीडियोज हैं वो देख सकते हैं, और वहां पेड एक्टिंग सीख सकते हैं, प्रोफेशनल एक्टिंग सीख सकते हैं। तो इस चीज को मैं समझाने के लिए एक आपको एग्जाम्पल देता हूं, उससे आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए कि आपको, सीधी सी बात है कि हर किसी को नॉर्मली साइकिल चलानी आती है। अगर आप साइकिल चलाते हैं तो आपका जो हाथ होता है वो ठोकर आने पे, ब्रेकर आने पे हाथ ब्रेक पे जरूर चला जाता है। आपका जो पैर है वो पैडल हमेशा मारता रहता है, पैडल आपकी जो पैर है वो हमेशा पैडल पे होता है और आप साइकिल चलाते रहते हैं। आपका माइंड हमेशा रास्ते पर होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारी चीजें, आपका हाथ, आपका पैर, आपकी आंखें और वो रास्ता, ये सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक वे से चलता है। जब भी कहीं आपके सामने से गाड़ी गुजरती है तो आप डरते हो, आप सोचते हो कि अरे गाड़ी अचानक कैसे चली गई, या फिर ठोकर आता है तो आपका हाथ ऑटोमेटिक ब्रेक पे चला जाता है। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझनी होगी कि जो थियरी है, अगर आपने थियरी को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है और प्रैक्टिकल किया है तो साइकिल चलाते चलाते जब बहुत दिन आपके हो जाते हैं तो आपका माइंड सेट हो जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही ये जो एक्टिंग है, आपने थियरी सीखी है, नहीं तो थियरी सीखिए, उसके बाद प्रैक्टिकल कीजिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके ये सारी चीजें एक साथ हो जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जवाब आपके लिए सफिशिएंट होगा। अगर नहीं तो प्लीज आप इन चीजों को दोहराइए, मेरे एग्जांपल्स को समझने की कोशिश कीजिए और इसे बहुत ही वेल डिफाइंड मैनर में आप इसे समझिए और उसे प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो उतनी ज्यादा आपके लिए चीजें बेहतर होंगी। थैंक यू सो मच यश जी, आपने सवाल बहुत अच्छे पूछे हैं। और दूसरा सवाल पूछते हैं इसकी एनर्जी, पूछते हैं कि सर फेस में कुछ स्पॉट होने से कोई एक्टर बन सकता है? देखिए, मैं टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी स्पॉट हैं या फिर अगर कोई
सांवला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, इससे एक्टिंग का कोई लेना देना नहीं है। एक्टिंग मीन्स आपके अंदर टैलेंट हो, आपकी जो आर्ट है, आपकी जो क्राफ्ट है, उसे आप बेहतर बनाइए। चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी हो अच्छे हैं। और उन चीजों को भूल के, जो भी आपकी डिमेरिट्स हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं हैंडसम नहीं दिखता, सामने वाला जो एक्टर है वो कितना हैंडसम है, या फिर ऑडिशंस में जब आप जाते हो तो बहुत सारी ऐसी उलझने होती हैं आपके दिमाग में कि वो कितना हैंडसम लड़का है, वो कितना एकदम हैंडसम है, तो उसकी हो जाएगी, मेरी तो नहीं होगी क्योंकि मैं हैंडसम नहीं हूं। तो देखिए, मैं बता दूं कि ये जो सिलेक्शन है वो आपके हैंडसम होने या फिर चेहरे पे स्पॉट होने से मतलब नहीं रखता। वो रखता है कि सामने वाला जैसा कैरेक्टर चाहता है, वो कैरेक्टर अगर आप हैं तो आप ही उसे चाहिए, कोई हैंडसम चेहरा उसको नहीं चाहिए। लेकिन अगर जहां हैंडसम की जरूरत है वहां आप जाते हैं तो हो सकता है कि वहां आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जहां आपकी रिक्वायरमेंट है वहां हैंडसम की कोई जरूरत नहीं। तो इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ये वाला जो बटन है ना, इसको दबा के शेयर कर दीजिए, ताकि और भी जो आपके सिमिलर सवाल किसी के होंगे उनको भी जवाब मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।